दुनिया में जाना है। बहुत बहुत अच्छा सवाल। खुशी या सुख कहाँ है? मैं एक ही पंक्ति में बात कहूँगा, खुशी या सुख चीज़ों में नहीं, मन की संतुष्टि में। तुम्हारे पास चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, यदि तुम्हारा मन उनसे संतुष्ट नहीं है तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। और तुम्हारे पास चाहे अभाव भी क्यों ना हो, अल्पता भी क्यों ना हो, यदि तुम्हारा मन संतुष्ट है तो तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। हम लोगों ने तो बचपन में ये वाक्य पढ़ा है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। संत कहते हैं कि यदि अपने जीवन को खुशियों से भरना है तो अहोभाव में जीने का अभ्यास करो, शिकायतें समाप्त करो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी अभाव और अल्पता क्यों ना हो, उसका एहसास मत करो। और औरों के जीवन में तुमसे चाहे कितनी भी ज़्यादा चमक क्यों ना दिखे, उससे प्रभावित मत हो। जो तुम्हारे पास है बस उसका ही आनंद लो, प्राप्त को पर्याप्त समझना शुरू कर दो। ये सुखी होने का सबसे बड़ा मंत्र है। असंतुष्टि मनुष्य को अंदर से तोड़ती है। हमें अपने आप से संतुष्ट होना पड़ेगा, अपनी भ्रांति का निवारण करना पड़ेगा। आपने जो बात कही कि अमीर लोग भी आत्महत्या करते हैं और अरबपति लोग भी तलाक ले लेते हैं, इनकी वजह क्या है? असंतुष्टि। और ये असंतुष्टि कई कारणों से जन्म लेती है। असंतुष्टि का एक कारण आसक्ति है, तो दूसरा कारण अभिमान। आसक्ति कभी पूरी नहीं होती, वो मनुष्य को आकुलित करते रहती है, दौड़ाती है। आसक्ति का मतलब ही ये है, जो आ सकती है जा नहीं सकती, उसका नाम आसक्ति। जो दौड़ाती है, पूरी जिंदगी दौड़ाती है, तो वो उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देती। और दूसरा अहम। अहम भी असंतुष्टि का कारण है, क्योंकि अहम अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की एक भावना है, और अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए बाकी सबको मुझसे कमतर होना चाहिए। तो जब हम औरों को कमतर देखना चाहते हैं तो हमेशा अपने आप को ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। हम कितना भी ऊपर उठते हैं, हमें अपनी ऊंचाई नहीं दिखती, सामने वाला कहीं ऊपर न उठ जाए, ये भाव मन में जगता है, जो हमें दुखी बनाता है। इसलिए अपने जीवन में संतुष्टि लाइए। हम शिकायत करने की आदत से बचें, धन्यवाद करने का भाव अपने हृदय में जगाएं। हम फरियादी बनकर न जिए, फौलादी बनकर जीना शुरू करें। जो सामने है उसका सामना करने का अभ्यास कर ले, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता।